हर हर महादेव। आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो चलिए आज मैं बता रही हूँ कि जो माताएं बहनें तीज का व्रत करने में मजबूर है, नहीं कर पाती है व्रत, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए उनके लिए क्या है, जो मजबूर है व्रत रखने में, तो उनके फुलहेरा का दर्शन करना चाहिए। फुलहेरा का दर्शन इतना महत्व होता है कि बहुत ज़्यादा महत्व होता है दर्शन करने से। अगर मंदिर में हो रहा है, आसपास में मंदिर है, लग रहा है कि मैं जा पा रहा हूँगी, तो आप मंदिर में जाकर दर्शन कर लीजिए। किसी के आसपास घर में हो रहा है तो उनके आसपास घर में भी जाकर 20 मिनट समय निकाल कर आप दर्शन कर लीजिए। शंकर जी का जैसे शिवलिंग है और लंबा लंबा फूल लटकाया जाता है 5, ये केले के पत्ते में बनाकर लंबा लंबा फूल लटकाया जाता है। फूल असली होता है, फूल का माला, नकली प्लास्टिक का नहीं किया जाता है। तो ये फुलहेरा का दर्शन होता है। घर में भी बहुत लोग बनाकर फुलहेरा का दर्शन पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में भी होता है। तो अगर मंदिर में आप जाके कर सकती है तो बहुत अच्छा बात है। किसी के आसपास घर में हो रहा है तो घर में भी जाके कर लेना चाहिए। 5 वृक्ष का पत्ता हो, जाके आप चढ़ा दीजिए। 5 फल हो, मिठाई हो, लेकर चढ़ा दीजिए, आपका पूरा फल का लाभ मिलेगा। अगर जो व्रत नहीं करे उनका पूरा फल का लाभ मिलेगा। आपका जो भी मन में शौक श्रद्धा हो आपका पूरा होगा। फुलहेरा का दर्शन इतना महत्व होता है, इसीलिए दर्शन जरूर करना चाहिए। जरूर नहीं है कि अगर हम घर में अगर हो पाता है तो सबसे अच्छा बात है, क्योंकि मैं भी मंदिर में जाकर दर्शन करती हूँ। अगर घर में बन जाता है तो सबसे अच्छा बात है। अगर नहीं बन पा रहा है तो आस पास में साथी सहेली जो भी अपना बनाकर फुलहेरा का पूजा पाठ दर्शन कर रही है उनके घर में जाकर आप दर्शन कर लीजिए, आपका पूरा फल मिलेगा। ये जिनके लिए व्रत अगर करने में मजबूर है और जो व्रत कर भी रहे उनके लिए भी ये दर्शन करना अच्छा होता है। मैं तो हम लोग तो व्रत रखते ही हैं, लेकिन हम लोग जाकर दर्शन मंदिर में, मैं अगला साल गई थी दर्शन की थी। घर में भी अगर हो जाता है तो सबसे अच्छा बात है। नहीं होता है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। आस पास में पता लग जाए कि इनके यहाँ फुलहेरा बन रहा है तो पक्का उनके यहाँ जाइए, 10 मिनट समय निकाल कर जाइए। आपका 5 वृक्ष का पत्ता लीजिए या 5 फल मिठाई ले लीजिए, जाकर चढ़ा दीजिए, आपका पूरा फल मिलेगा। तो ये फुलहेरा का दर्शन का महत्व है। अगर आप जिस दिन व्रत कर रही है उस दिन ज़्यादा कठिन कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे प्यास लगे। ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। कोई टीचर है, कोई पढ़ा रहा है तो उस दिन ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने से प्यास लगता है। कोई कठिन कार्य करने से भी प्यास लगता है। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कम बोलिए, क्योंकि बोलने से ही प्यास लगेगा। तो चलिए मैं फुलहेरा के बाद दर्शन के लिए मैं बता दी।